जय प्रकृति मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ की से जैसा कि पीछे भी पिछली वीडियो में भी पारिवारिक कलह से संबंधित वीडियो हम डालता रहा हूँ। मैं आज उसी में एक और वीडियो ऐड कर रहे हैं उसी सीरीज में। दोस्तों, हमारा इन वीडियो को डालने का मकसद या उद्देश्य है समाज के अंदर जो पारिवारिक कलह परिवारों में हो रहा है उसे जो है दूर करने की, या जिन गलतफहमियों से हो रहा है उसे दूर करने के लिए कोशिश की जाते हैं कि लोग आगाह रहें और अपने परिवार को खुशहाल रखें, पारिवारिक कलह न हो। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम एक ऐसा कारण जो है आपको बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से जो है परिवार में कलह होते हैं, जो कि निरर्थक है, बेमतलब जो है मतलब उसी वजह से होते हैं। वो क्या है? बुढ़िया पुराण। बुढ़िया पुराण का मतलब समझते हो? वो हमारे रस्म और रीति रिवाज हैं जो हमारे बुजुर्ग लोग कुछ जो है अपने उसमें अपनाते रहे हैं, जिनका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, कोई रिटन एविडेंस उनका नहीं होता है। वो केवल परंपरागत एक दूसरे से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। उनमें होता क्या है, उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें जनरेशन गैप भी मान लीजिए, और जनरेशन गैप की वजह से ही ये एक समस्या पैदा होती है कि जो बुजुर्ग पीढ़ी है वो सोचती है कि हमारे जो इस तरीके से के रीति रिवाजें हैं ये सही, और इन्हें हमें पालन करना चाहिए। ये संस्कृति से जो है हमारे जुड़े हैं। लेकिन जो न्यू जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो कहती है ये निरर्थक है, इनसे कोई बेनिफिट नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, ना हमारी संस्कृति का भाग है। और इसी बात पे दोनों में आपस में जो मतलब दोनों पीढ़ियां हैं उनके अंदर टकराव पैदा हो जाता है। रियली में बात सच भी है कि यहाँ पे सामंजस्य की ज़रूरत रहती है, एक दूसरे को सोचने और समझने की ज़रूरत होती है कि जो ऐसे बुढ़िया प्राण हैं ये वैसे ही बनाए हुए हैं, इनसे कोई वाकई जो है ये हमारी संस्कृति का कोई लेना देना नहीं है, और ना ही उनसे कोई लाभ या हानि। अब सोचना यह है कि इनको कैसे जो है मतलब वो किया जाए। इसके एक लिए सीधा सा सिद्धांत है कि अगर जो कोई रस्म जिसका कोई रिटन एविडेंस भी नहीं है, कोई लिखित प्रमाण भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम निभाते आ रहे हैं, अगर जो वो फ़ायदेमंद है हमारे लिए, कोई नुकसान उससे नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, उसे मान लिया जाए और उसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो पुरानी जनरेशन है उसको भी समझना होगा, जो ओल्ड जनरेशन है उनको भी सोचना होगा कि नई पीढ़ी के हिसाब से अगर उनसे हमें कोई नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, तो उसे जो है हमें छोड़ देना ज़रूरी है, और छोड़ भी देना चाहिए। इसी में फ़ायदा रहता है कि दोनों जनरेशनों के बीच का गैप दूर हो। इसे बहुत समझना अति आवश्यक है। ठीक है, ये एक छोटा सा वो है, लेकिन इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इससे कई बार टकराव की स्थिति पैदा होती है, और टकराव की स्थिति पैदा होने से कलह पैदा हो जाता है। क्योंकि बुजुर्ग जो जनरेशन है, जो ओल्ड जनरेशन है, वो ये सोचती है कि हमारा जो ये न्यू जनरेशन है
यानी कि जो नई पीढ़ी है वो हमारी संस्कृति को नहीं मानती, उसे संस्कारों से जोड़ देती है, कुछ अपनी स्टेटस सिंबल बना लेते हैं, कुछ इसको जो है का ये समझते हैं कि अगर जो हमारी बात नहीं मानी जा रही है तो इसका मतलब हमारे जो बच्चे हैं वो हमें महत्व नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। गलत को, अगर जो आप गलत हो तो उस गलत को स्वीकार करने में आपको बुराई नहीं होनी चाहिए, उसे मान लेना चाहिए। चाहे वो नई पीढ़ी है या पुरानी, माँ बाप हैं या बच्चे हैं। मेरा कहने का मतलब माँ बाप और बच्चों से है। माँ बाप हैं, अगर जो वो गलत हैं तो उन्हें, अगर जो बच्चे आगाह कर रहे हैं कि आप गलत हो और गलत हो रियल में, तो उसे मान लेने में क्या बुराई, मान लेना चाहिए। और जहाँ बच्चे गलत हैं तो बच्चे अपने आप को जो है ये ना सोचें कि माँ बाप हमें ज़बरदस्ती इन चीज़ों को थोप रहे हैं। अगर गलत हो तो उन्हें भी अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। ऐसे बहुत से बुढ़िया पुराण हैं जिसमें मैं भी गलत मानता हूँ। जहाँ गलत हैं उनका कोई एविडेंस नहीं है, कोई संस्कृति से हमारे से कोई मतलब नहीं है, ना उससे संस्कारों से कोई लेना देना है। वो ज़बरदस्ती के हैं और उनका विरोध भी मैं करता हूँ। अपनी जो पुरानी पीढ़ी है उसके सामने भी, और जो नई पीढ़ी या बराबर वाली पीढ़ी है उसके सामने भी मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ कि ऐसे बुढ़िया पुराणों को छोड़ देना चाहिए। ये ऐसी रस्में रिवाजें हैं जिनसे हमें नुकसान होता है या कोई गलत संकेत जाता है, या हमारी जो नई पीढ़ी है उसके लिए गलत संकेत जाता है, तो उसको त्याग देने की बताइए। मैं पुरजोर विरोध करता हूँ ऐसे बुढ़िया पुराणों का, जिनका हमारी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, संस्कारों से कोई लेना देना नहीं, जो हमारे लिए लाभप्रद नहीं है हमें, बल्कि नुकसान पहुँचाते हैं। उनके लिए पुरजोर विरोध करता हूँ। और जो मेरे साथ के लोग हैं, जो मेरे हम उम्र हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, या बड़े हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इसके लिए बच्चों को दोषी दें और इस टकराव से बचें। ये अधिकतर स्थिति, और मैं बताऊं कि कुछ माताएं बहनें इस काम को जो है इस बात को बहुत बुरा मान जाएंगी कि जो हमारी माताएं बहनें हैं जो हमारी एज की हैं या हमसे ज़्यादा एज की हैं, वो इसे ज़्यादा जो है वो करती हैं। और जो नई पीढ़ी की लड़कियां हैं वो दोनों के बीच में ज़्यादा टकराव होता है, बशर्ते कि जेंट्स में। तो दोनों को ही इन चीज़ को समझना होगा कि जो गलत है उसे छोड़ दिया जाए और जो सही है उसे अपना लिया जाए। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो केवल बेमतलब का खर्चा करवाती हैं, जिनका कोई महत्व नहीं, जिनका कोई लिखित एविडेंस नहीं, जो हमारी संस्कृति का भाग नहीं, जो हमारे संस्कारों को जो है वो नहीं करते, लेकिन फिर भी हम उन्हें ढोते आ रहे हैं, उनको त्याग देना चाहिए। बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं, शादियों में हैं, शादी के बाद भी हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि मतलब हर जगह है, हर जगह अलग अलग हो सकती हैं। ये बुढ़िया पुराण देखो कहाँ तक जो है मतलब कितना गलत काम करवा बैठती हैं। आपको इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे आप कि दोनों जब विचारधाराएं टकराती हैं तो कलह होता है और फिर बाद में ईगो पे आ जाती है, जिससे कोई मतलब नहीं है, उसके पीछे जो है इतना बवाल हो जाता है जिससे ना कोई लाभ है ना हानि है, न खुद को न समाज को। लेकिन फिर भी मेरा कहने का मतलब है हर भाई बहन, बेटा बेटी या जो बुजुर्ग हैं उनसे, माताएं बहनों से, भाइयों से, सबसे जो है मैं बार बार यही जो है विनती करता हूँ कि परिवार में शांति रखने के लिए
एक दूसरे के त्याग की ज़रूरत पड़ती है। अगर जो कोई आदमी गलत है तो पुरजोर उसका विरोध सारे मिल के न करें, शांति से उस पर बैठ के बात करें और परिवार की कलह को शांत करें। पारिवारिक कलह की वजह से कितने घर बिगड़ते हैं, कितने जो है का बर्बाद हो जाते हैं, कितनी जानें जाती हैं। आपके साथ में सारे आंकड़े हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। देखो, रियल में मेरा फोकस सबसे ज़्यादा जो है का है पर्यावरण के ऊपर, प्रकृति के ऊपर है। लेकिन अब लगातार मैं 10-15 दिन से जो ये फोकस पारिवारिक उस पर कर रहा हूँ, पारिवारिक कलह पे, इसका एक मेरा खुद ये इंटरेस्ट पैदा हुआ है कि अगर जो प्रकृति को बचाने के लिए पारिवारिक परिवारों को भी बचाना अति आवश्यक है, अपनी संस्कृति को बचाना आवश्यक है, जो हमारी संस्कृति है। और संस्कृति जब ही बच सकती है जब परिवारों में शांति हो। भाई साहब, परिवार में शांति नहीं तो ना तो कोई प्रकृति के लिए काम कर सकता है, ना अपने जो है का टैलेंट को आगे ले जाने के लिए, अपनी जो है का उन्नति के लिए काम कर सकता है, ना ही समाज के लिए कोई काम कर सकता है। क्यों? कि पारिवारिक कलह तो केवल नेगेटिविटी ही जाहिर करता है और बर्बादी का एक रास्ता दिखाता है। ये पारिवारिक कलह कितना बढ़ सकता है, इसका नुकसान कहाँ तक पहुँचता है, आप अंदाज़ा लगाइए। इस पारिवारिक कलह की वजह से एक जो देश के लिए, समाज के लिए अच्छा काम करने वाला आदमी फेलियर हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और जान भी दे देता है। तो पारिवारिक कलह की वजह से देश को भी हानि है, समाज को भी हानि है, पर्यावरण को भी हानि है, प्रकृति को। पारिवारिक कलह की वजह से सबको हानि होती है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ और लोगों से, आप सभी से विनती कर रहा हूँ कि पारिवारिक कलह को कम करें और आपस में बैठ के सुलझाएँ। कभी भी परिवार के कलह को इतना न बढ़ने दें जिसकी वजह से नौबत ये आए कि परिवार की तो हानि होती है, परिवार की हानि के साथ साथ समाज की हानि हो, देश की हानि हो, प्रकृति की। क्योंकि हमेशा इस तरफ कदम उठाने वाले लोग वही होते हैं जो योग्य होते हैं, वही नेगेटिव जाते हैं। क्योंकि सोचने समझने की शक्ति ही उनके अंदर होती है, सोचते वही हैं। हीन भावना उन्हीं के अंदर पैदा होती है जिनकी कोई इज्जत होती है, जिनके पास में कुछ होता है। जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो खोएगा क्या? भाई, जिसके अंदर ना संस्कार हैं, ना शिक्षा है, जिसके पास में ना मान सम्मान की जिसे चिंता है, वो क्या, वो तो पागल है। भाई, जिसे मान सम्मान की चिंता है, जिसे अपने शिक्षित होने की वजह से मान सम्मान का ज्ञान कैसे होता है? जिसके पास में संस्कार हो, शिक्षा हो। और जिसके पास संस्कार है न शिक्षा है, उसे मान सम्मान का ज्ञान ही नहीं, तो उसके खो जाने से फ़र्क ही क्या पड़ता है? और वो क्यों ऐसे कदम उठाए? क्योंकि उसे तो ज्ञान ही नहीं है कि तेरा क्या खो गया, क्या बर्बाद कर दिया तुमने। बर्बाद उसका होता है जिसके पास में कुछ है। और जब ये होनहार जो लोग कोई गलत कदम उठा बैठते हैं या फेलियर होते हैं, तो उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है, चाहे वो आपके परिवार का सदस्य है या नहीं है, लेकिन आपके देश का सदस्य तो है, आपके समाज का सदस्य तो है। तो उसकी हानि आपको भी होगी अगर जो ऐसा कोई कदम होता है। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, माता और बहनों या बुजुर्गों, क्या अगर जो ऐसे बुढ़िया पुराणों की वजह से बार बार कलह होते हैं तो उन बुढ़िया पुराणों को छोड़ दिया जाए।
कि हमारी संस्कृति कभी भी इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा नहीं देती। ये कुछ लोगों ने, जब लोग कम पढ़े लिखे थे, तो एक साधन बनाया हुआ था। हाँ, अगर जो कोई बुढ़िया पुराण भी है और जिसकी वजह से आपके लिए कुछ पल का रोमांस जो है का मिल रहा है, आपको कुछ पल की खुशियाँ मिल रही हैं और परिवार को खुशियाँ मिल रही हैं, तो उसे मानते रहिए, क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। लेकिन जिस बुढ़िया पुराण की वजह से आपको ना तो कुछ जो है का मतलब खुशी मिल रही है, बल्कि नुकसान हो रहा है, आपके परिवार में कलह हो रहा है, तो उसे त्याग दीजिए। बहुत देर ऐसी परंपरा हो सकती है, वो क्षेत्रवाइज होती है, क्षेत्र के हिसाब से होती हैं, जहाँ हर, मैं ये नहीं कहता, गाँव में भी हो सकती हैं। एक गांव से दूसरे गांव में जाओगे फ़र्क पड़ जाएगा। एक धर्म और समाज में अलग अलग में जाओगे तो फ़र्क पड़ जाएगा। वो अलग अलग हो सकती है, कोई वो नहीं है कि मतलब एक जैसी हों, लेकिन जो भी हैं और जो समाज के लिए हानिकारक हैं, पारिवारिक के लिए हानिकारक हैं, उनको स्टेटस सिंबल ना बनाएं, अपना ईगो से न जोड़ें। तो मेरी आप लोगों से हमेशा यही रिक्वेस्ट रही और करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ कहाँ से आप लोगों के लिए कुछ नया जो गलत है उसे लेके आऊँ, और जो हो रहा है गलत उसे दूर करने के लिए कोशिश करूँ, जिसकी वजह से ये जो इस तरीके की घटनाएँ हैं वो कम हो सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय प्रकृति, जय हिंद।